अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, लास्ट टॉपिक है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। डायमेंशन का जो लफ्ज़ है ये जब भी आप सुनेंगे तो इससे दो तरह के मतलब लिए जाते हैं, दो तरह के। एक तो इनसे मतलब लिया जाता है कि या तो वन डायमेंशन की बात हो रही है, या टू डायमेंशन की, या थ्री डायमेंशन की। वन डायमेंशन का मतलब कि या तो सिंपल लेंथ डिस्कस हो रही है, या एरिया डिस्कस हो रहा है, ठीक है, या वॉल्यूम। ये तो जब भी आप डायमेंशन का वर्ड फिजिक्स में सुनेंगे तो ये कुछ टर्म्स जो है ये आपके जहन में आ सकते हैं। ठीक है, या आप किसी और सब्जेक्ट में सुन लें तो डायमेंशन से आपका 1, 2, 3 डायमेंशन इस तरह के जो है आपके जहन में चीज़ें आ सकती हैं। या आपके जहन में आ सकता है कि x, y, z, ये भी आपके जहन में आ सकता है। ठीक है, कि x को हम 1 डायमेंशन लेते हैं, x, y को हम 2 डायमेंशन, अगर z हम लेंगे तो फिर कितने डायमेंशंस होंगे? 3 डायमेंशन। या आपके जहन में ये भी आ सकता है कि x, y, z एंड t जो है टाइम, ये आपके पास 4th डायमेंशन है। क्या है? 4th डायमेंशन। ये भी आपके जहन में आ सकता है। लेकिन अब फर्स्ट ईयर में जो डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे वो डायमेंशन इनसे थोड़ा सा क्या है, अलग है। यहां पे जो डायमेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी जो बेस क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज जो 7 बेस क्वांटिटीज है, उनके जो सिंबल्स है, फॉर एग्जांपल लेंथ का सिंबल L है, मास का सिंबल m है। जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है और उनकी जो सिंबल्स है, ठीक है, उनको आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे और फिर उनको आप पावर्स देंगे तो ये आपके पास क्या होंगे? डायमेंशंस होंगे। क्या होंगे? डायमेंशन। डायमेंशन एक मेथड है, एक तरीका है जिसके जरिए आप नए इक्वेशन फिजिक्स में डिराइव कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डिराइव। तो हम क्या लिखेंगे कि अ मेथड थ्रू विच वी डिराइव न्यू इक्वेशंस। एक ऐसा मेथड जिसके जरिए हम नए इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। या अ मेथड थ्रू विच वी check the correctness of existing equations। एक ऐसा मेथड जिसके जरिए हमारे पास जो इक्वेशंस है, जैसे कि f इज इक्वल टू के m, s इज इक्वल टू के vt, इनकी हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट एक ऐसी इक्वेशन लेके कि s इज इक्वल टू v स्क्वायर t, ये तो फिजिक्स में नहीं है, तो डायमेंशंस के जरिए आप आसानी से बता सकते हो कि ऐसा इक्वेशन है कि ऐसा इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये एक मेथड है जिसके जरिए आप नए इक्वेशन फिजिक्स में डिराइव कर सकते हैं। पुराने जो इक्वेशंस है उनको चेक कर सकते हैं कि करेक्ट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू के vit प्लस हाफ at स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है। आपको किसी ने इस तरह इक्वेशन दिया है कि s इज इक्वल टू के vi स्क्वायर t प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है अगर आप इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड के डायमेंशन चेक करेंगे तो आसानी से आप बता सकते हो कि ऐसा कोई इक्वेशन फिजिक्स में नहीं है, क्योंकि उसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है। या हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि व्हेन the symbol when the symbol of
बेस फिजिकल क्वांटिटीज when the symbol of base physical quantities is closed in square bracket and give them some power, जो पावर उनका हो, तो फिर ये भी आपके पास क्या है, डायमेंशन है। क्या है, डायमेंशन। देखिए मैंने एक और चीज भी आप लिख सकते हैं, इसके जरिए हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में भी जा सकते हैं। डायमेंशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि वन सिस्टम ऑफ यूनिट से कहा जा सकते हैं अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। मेरी बात समझ में आ रही है? डायमेंशन जो है उसका सिंपल मतलब क्या है कि फर्ज करें आपके पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। अब मैं कुछ डायमेंशंस लिखता हूं। डायमेंशंस ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ डायमेंशंस मैं लिखता हूं। अब इधर देखिए, अभी किसी ने इधर उधर नहीं देखना है। आपके पास लेंथ है, याद रखिए लेंथ को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। एल को हम किस में बंद करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। फिर इसके बाद है मास, मास को हम किस में बंद करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट एम, ये इसका डायमेंशन है। इसके बाद टाइम है, टाइम को टी को हम किस में बंद करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। किस से, ए से। और ए को हम किस में बंद करेंगे, आपके पास आई है। इलेक्ट्रिक करंट को सॉरी हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई को हम किस में बंद करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो है उसको हम किस जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या है, केल्विन। केल्विन जो है उसको हम किस में बंद करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा, इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका सिंबल क्या था, इन। याद रखिए टेम्परेचर के लिए हम इसके अलावा भी सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ में थीटा एक्सेट्रा भी लिखा है। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद आपके पास है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, CD। CD को हम किस में बंद करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसका चेक कर ले, इसका इन है, ठीक है। इसका K और थीटा तो नहीं है, तो ये भी अपने साथ नोट करें, इसका क्या है, थीटा। ये आपके पास I है, ठीक है, ये T है, ये M है। A जो है वो भी हम एम्पेयर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, एम्पेयर की वजह से। तो ये कुछ डायमेंशंस है, इनमें से याद रखें ये जो है बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, लेंथ, मास और टाइम, ये डायमेंशन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ रही है? अब यहां पे हम कुछ डायमेंशंस जो है उसको लिखते हैं। ठीक है, स्टेप्स टू फाइंड डायमेंशन।
डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स है, ठीक है। पहला स्टेप है फर्स्ट, डायमेंशन को फाइंड करने का पहला स्टेप है, नोट करें। सबसे पहले फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है उसका क्या करें, फार्मूला राइट करें। एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ ज़रबे विड्थ, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है कि कन्वर्ट द फार्मूला इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट स्टेप में आप फार्मूला लेके और फिर क्या करें, कन्वर्ट इनटू फंडामेंटल फार्मूला, इसको आप फंडामेंटल फार्मूला में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने फोर्स की डायमेंशन मांगी है, तो सबसे पहले फोर्स का फार्मूला लेके F = ma, फिर उसी फार्मूले को किस में कन्वर्ट करें, फंडामेंटल में कन्वर्ट करें। डिराइव्ड में ना लेके, किस में लेके, फंडामेंटल में। फिर थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप राइट सिंबल ऑफ फंडामेंटल फार्मूला। फंडामेंटल फार्मूला का क्या है, सिंबल है, वो लेके फिर फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में आप ऐसा करें कि क्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करें, बंद करें। और फिफ्थ में उसका क्या करें, राइट इट्स पावर, इसकी पावर भी इसके ऊपर लेके, ठीक है। अब मैं एक एक करवा देता हूं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के समझ में बात आ जाएगी। किसी ने मुझसे कहा कि एरिया की डायमेंशन निकाले, एरिया की क्या निकाले, डायमेंशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एरिया का क्या लिखूंगा, फार्मूला। एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ ज़रबे विड्थ। सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा, शाबाश, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है, लेंथ ज़रबे लेंथ। थर्ड स्टेप में क्या करूंगा, सिंबल तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या करूंगा, एल ज़रबे एल से क्या आता है, एल स्क्वायर, पावर भी मैंने लगा दिया और इसको मैंने किस में बंद कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये इसका क्या है, डायमेंशन। अब इसके बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम लेंथ ज़रबे विड्थ ज़रबे हाइट, लेंथ ज़रबे लेंथ ज़रबे लेंथ, इनसे क्या आता है, एल स्क्वायर। इसको किस में बंद करें, एल क्यूब, इसको बंद करें किस में, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो एल क्यूब किसका डायमेंशन है, वॉल्यूम का। अब इसके बाद अगर कोई आपसे कहता है कि स्पीड का डायमेंशन मालूम करें, स्पीड, स्पीड का फार्मूला क्या है, शाबाश बताएं, v = s/t। s क्या है, शाबाश, डिस्टेंस, और डिस्टेंस बेसिकली क्या है, लेंथ है। तो इसका सिंबल क्या है, एल, और टाइम का सिंबल क्या है, टी। अब इसको किस में बंद करें, स्क्वायर ब्रैकेट में। एल को भी बंद करें और टी को भी बंद करें, ठीक है। अब देखें, इसका डायमेंशन लिखेंगे तो v को भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें, t को ऊपर लेके जाएं, एल टी पावर -1। ये किसका डायमेंशन है, स्पीड का। किसका, स्पीड का। मैं कुछ और लिख देता हूं इंशाल्लाह, फिर आप लोगों के दिमाग में बात आ जाएगी। इधर देखें, स्पीड के बाद कौन आता है, शाबाश, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
और इसका फार्मूला क्या है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब अगर मैं इसका डायमेंशन निकालूंगा, डेल्टा को खत्म करें एस डिवाइडेड बाय टी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करें। इसका सिंबल क्या है, ठीक है, इसका सिंबल डिस्टेंस के लिए एस और टाइम के लिए क्या है, टी। तो अगर मैं डायमेंशन निकालूंगा तो वी को किस में बंद करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। एस जो है एस वो चूंकि लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन क्या है, एल, और टाइम का डायमेंशन क्या है, टी। टी को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो एल को तो आपने ऐसे लिखा है, ऊपर लेके जाए तो टी पावर माइनस 1। इसका मतलब यह है कि स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, सेम। इसके बाद एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और ये किस चीज के बराबर है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब आप ऐसा करें कि डेल्टा वी जो है वो किसकी बराबर है, शाबाश, डेल्टा वी जो है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था, शाबाश बताएं, एल टी पावर माइनस 1, ये उसका डायमेंशन था। ए को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें, शाबाश, ए को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल टी पावर माइनस 1, और नीचे टाइम जो है उसका डायमेंशन क्या है, टी। इसको ऊपर लेके जाएं, एल टी पावर माइनस 1 डॉट टी पावर माइनस 1, एल टी पावर माइनस 2। ये किसका डायमेंशन है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब 6 नंबर पे एक्सेलरेशन भी हुआ, मोमेंटम लेके। मोमेंटम किस चीज के बराबर है, P इज इक्वल टू के एम वी। अब इसकी यूनिट्स लेके, शाबाश, P को आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें। मास का डायमेंशन क्या है, शाबाश, m। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल टी पावर माइनस 1। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या हुआ, शाबाश, m। अब एक में करें, एल टी पावर माइनस 1। एक चीज अपने साथ नोट करें, अगर यहां पे मैंने पावर नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसका पावर क्या है, 1 पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। मोमेंटम के बाद आपके पास फर्ज करें फोर्स है। फोर्स किस चीज के बराबर है, एम ए। इसकी यूनिट क्या है, केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डायमेंशन डायरेक्टली लेके फोर्स जो है उसको किस में बंद करें, शाबाश, स्क्वायर ब्रैकेट में। मास का डायमेंशन क्या है बताएं, शाबाश, मास का m है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, एल टी पावर माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ, m एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि वर्क का डायमेंशन क्या है, वर्क किस चीज के बराबर है, एफ डॉट डी। एफ किस चीज के बराबर है, एम ए डाटा डी। अब इसकी यूनिट लिखे, केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डॉट मीटर। तो वर्क इज इक्वल टू केजी डॉट मीटर दर भी मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, या केजी डॉट मीटर स्क्वायर डॉट सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। अब इसका डायमेंशन लेके वर्क को किस में बंद करें, स्क्वायर ब्रैकेट में। केजी की जगह पे क्या लेके, मास है m, इसकी जगह पे मीटर लेंथ है m स्क्वायर, और ये क्या है टाइम t पावर माइनस 2। तो वर्क का डायमेंशन क्या है, m l स्क्वायर t पावर माइनस 2, और फोर्स का डायमेंशन क्या है, m l t पावर माइनस 2, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि टार्क का डायमेंशन लेके, शाबाश, टार्क किस चीज के बराबर है, आर क्रॉस एफ। अब इसकी यूनिट लेके,
फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। इसकी यूनिट क्या है? मीटर। न्यूटन किस चीज के बराबर है? केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कौन है? मीटर। तो टार्क इज इक्वल टू के केजी डॉट मीटर दर मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लेके जाए, सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। अब इसका डायमेंशन लेके टार्क को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें। इसका डायमेंशन क्या है? m। इसका डायमेंशन l स्क्वायर। इसका डायमेंशन t पावर माइनस 2। तो इसका मतलब यह है कि टार्क और वर्क का डायमेंशन क्या है? सेम। ये एमसीक्यूज भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम डायमेंशन, तो आप निकालेंगे टार्क। अच्छा, अब अगर मैं आपको दूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस चीज के बराबर है? 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं है। अब इसका डायमेंशन, इसकी यूनिट लिखे केजी डॉट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें। अब इसका डायमेंशन लिखिए। केजी की डायमेंशन क्या है? m। इसका डायमेंशन क्या है? इसका t पावर माइनस 2। काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ रहा है? सेम डायमेंशन। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी वो किस चीज के बराबर है? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के m की यूनिट क्या है? केजी। इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या है? मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मीटर दर मीटर, केजी डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लेके m l स्क्वायर t पावर माइनस 2। इसका मतलब यह है कि तमाम एनर्जीज, वर्क और टॉर्क, इनका डायमेंशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब मैं आप लोगों को एक डायमेंशन देता हूं। पावर का डायमेंशन लेके शाबाश। पावर बराबर है P इज इक्वल टू के W डिवाइडेड बाय T। इसका डायमेंशन लेके शाबाश। एक मिनट का टाइम, 1 मिनट में ना लेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि आप लोग को नहीं आ रहा है। अब देखिए इसका डायमेंशन मैं करवाता हूं, फिर आप लोग चेक कर ले। वर्क किस चीज के बराबर है? F डॉट डी डिवाइडेड बाई टी। F किस चीज के बराबर है? ma। और ये किस चीज के बराबर है? D किस चीज के बराबर है? D तो आपके पास मीटर है ना। देखिए F बराबर है ma, D की जगह पे क्या लिखे? इस तरह D लिखे, ठीक है। और ये आपके पास T। अब इसकी यूनिट्स लिखे। मास की यूनिट क्या है? केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी की यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। अब डायमेंशन में कन्वर्ट करें। m मीटर, l t पावर माइनस 2, ये l और ये t पावर माइनस 1। तो p इज इक्वल टू के m l स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3। ये किसका डायमेंशन है? पावर का। किसका? पावर का, ठीक है। अच्छा, अब हम डायमेंशन में और भी चीजें डिस्कस करते हैं। डायमेंशन में डायमेंशनल वेरिएबल है और डायमेंशन लेस वेरिएबल है। डायमेंशनल कांस्टेंट है और डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल अब इधर देखें। डायमेंशनल का मतलब क्या है? डायमेंशनल का मतलब है हैविंग डायमेंशन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका क्या हो? डायमेंशन हो। वेरिएबल का मतलब क्या हो?
नॉट कांस्टेंट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कांस्टेंट नहीं है, जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है और उसका डायमेंशन भी है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है और उसका डायमेंशन भी मौजूद है, तो इनको हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल वेरिएबल। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशन एंड देयर मैग्नीट्यूड इज अ वेरिएबल। दोज physical quantities which magnitude is variable and having dimension। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है और उनका डायमेंशन भी है, तो उनको हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल वेरिएबल। अब मैं बता देता हूं, फोर्स का डायमेंशन है कि नहीं है, और फोर्स कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेरिएबल है। ये तो कुछ भी हो सकता है, 2 न्यूटन हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज, डायमेंशन भी है। फोर्स के बाद मोमेंटम, मोमेंटम कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसका डायमेंशन भी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, उसका डायमेंशन भी है। शाबाश। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, उसका डायमेंशन भी है। ठीक है। फोर्स, पावर, पावर कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। हर वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन है और वो वेरिएबल भी है, इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है। वर्क है, पावर है, ठीक है, सारे इधर लेके। इन सब का तो मैंने डायमेंशन निकाल लिया है कि नहीं निकाला है? अगर आप कहते हैं कि सर दोबारा निकाले, तो मैं दोबारा भी निकाल सकता हूं। देखिए, एक बार मैं दोबारा इनका डायमेंशन लिखता हूं। फोर्स बराबर है एम ए बराबर है kg डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स को किस में बंद करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट। डायमेंशन लेके, इसका डायमेंशन क्या है? m, इसका डायमेंशन l, t पावर माइनस 2। ठीक है। अब मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूं। पावर, पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से। ठीक है। इसका डायमेंशन क्या था? ml स्क्वायर टी पावर माइनस 3, ml स्क्वायर टी पावर माइनस 3। देखिए, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लेके, फोर्स किस चीज के बराबर है? ma, और ये किस चीज के बराबर है? d डिवाइड बाय t। यूनिट लेके kg डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डॉट मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। अब सबके डायमेंशन लेके, kg के लिए m, मीटर के लिए l, और ये ऊपर चला जाएगा t की पावर माइनस 2। ठीक है। यहां पे t की पावर माइनस 3। ठीक है, बस। ठीक है, t की पावर माइनस 3। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, वर्क का डायमेंशन भी मैंने लिखा है। शाबाश, बताएं। ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2। एक्सेलरेशन के डायमेंशन भी मैंने बताया है, एल टी पावर माइनस 2। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी पावर माइनस 1। तो ये सारे क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है, डायमेंशनल। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन भी है और वो उनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। मैंने डायमेंशनल वेरिएबल अभी आप लोगों को पढ़ाया है। अब इसके बाद है डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। डायमेंशनल कांस्टेंट
डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have dimension and their magnitude is a constant dimensional constant dimensional variable. Those physical quantities which have dimension and their magnitude is constant. अब इसमें कौन है, इसको देखें। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये पढ़ा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्लास 9 चैप्टर नंबर 5, जिसको हम कैपिटल जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल जी। आपके पास एक इक्वेशन था F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये इक्वेशन तो पढ़ा होगा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसे हम जी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? दोनों साइड को आर स्क्वायर जो है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो F ज़रब आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2। अब दोनों साइड को किस पे डिवाइड करेंगे? m1 m2 पे। तो g इज इक्वल टू के m1 f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अच्छा, अब इसकी यूनिट्स लेके शाबाश। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। इसकी यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या है? kg स्क्वायर। अब इसको मजीद जो है सिंप्लीफाई करें। न्यूटन किस चीज के बराबर है? कीजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डॉट मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है? कीजी स्क्वायर। एक कीजी तो इसके साथ क्या हो गया? कैंसल। अब डायमेंशन लेके जी, मीटर का डायमेंशन एल, इसका डायमेंशन टी पावर -2, इसका डायमेंशन एल स्क्वायर, और ये कीजी को ऊपर लेके जाएं तो m पावर -1, एक तो कैंसल है। अब इसको प्रॉपर करें, m पावर -1, l और l, ये 2 है और ये 1 है, 3, और t पावर -2, m पावर -1 l क्यूब t पावर -2। g जो है उसको हम डायमेंशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? इसकी रीजन है क्योंकि g की वैल्यू क्या है? 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11। ये ना ज्यादा हो सकती है ना कम, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट। अब एक और करवा देते हैं। velocity of light c, या स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट c आपके पास बराबर है 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, c ना इससे ज्यादा हो सकती है ना इससे कम, ये कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायमेंशन भी है। तो हम क्या करेंगे? c को किस में बंद करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा, मीटर का डायमेंशन क्या है? शाबाश, एल। टाइम का डायमेंशन क्या है? टी पावर -1, तो एल टी पावर -1। ये किसका डायमेंशन है? स्पीड ऑफ लाइट। इसके बाद है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास h के बराबर है। किसके? h के। h भी कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू है। देखें, हमारे पास एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू HF। ये इक्वेशन यहां से आया है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके क्या लगाएं? कांस्टेंट H।
अगर मैं यहां से h निकालना चाहता हूं तो h इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय f। f को किस पे डिवाइड करूंगा? E पे। अब यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को अगर मालूम हो एनर्जी का मैंने डायमेंशन अभी निकाला था, क्या था? ml² t पावर माइनस 2। काइनेटिक एनर्जी का क्या डायमेंशन था? ml² t पावर माइनस 2। और फ्रीक्वेंसी जो है, याद रखे, अगर कोई आपसे पूछे टाइम पीरियड बराबर है 1/f के, t बराबर है 1/f के, f बराबर है 1/t के, ठीक है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t या 1/सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1/सेकेंड को ऊपर लेके जाएं, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड का डायमेंशन क्या होगा? t पावर -1। अब इसको ऊपर लेके जाएं, ml² t पावर -2, ये ऊपर हो जाएगा +1। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ml² t पावर -1। ये किसका डायमेंशन है? प्लैंक्स कांस्टेंट का। किसका? प्लैंक्स कांस्टेंट का। इसके अलावा कोई और कांस्टेंट बताए शाबाश। कूलम कांस्टेंट ε0, सॉरी के आपके पास कूलम कांस्टेंट है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है। कूलम्स कांस्टेंट। अगर आप लोगों को इक्वेशन याद हो, इक्वेशन क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, यहां से K निकाले, कैसे निकालोगे? दोनों साइड पे कौन मल्टीप्लाई करें? R²। तो ये हो जाएगा FR² इज इक्वल टू K Q1 Q2। R² दोनों साइड से क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आप क्या करेंगे? दोनों साइड को Q1 और Q2 पे डिवाइड करेंगे। FR² डिवाइडेड बाय Q1 Q2 इज इक्वल टू K। ठीक है, अब K आपके पास बराबर है, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन दैट मीटर स्क्वायर। Q1 किस चीज के बराबर है? याद रखिए Q1 का खुद का डायमेंशन नहीं है। Q1 किसके बराबर है? IT। क्यों? किस चीज के बराबर है? चार्ज है। वो किस चीज के बराबर है? IT। IT का फिर डायमेंशन है, I करंट है, उसका डायमेंशन I है, T टाइम है, उसका डायमेंशन क्या है? T। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर। Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे? I² T²। अब इसका डायमेंशन लिखें, K इज इक्वल टू के, अब न्यूटन की यूनिट लिखे पूरी, Kg डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय I की जगह पे I² लिखें या एम्पेयर स्क्वायर लिखें। करंट की यूनिट क्या है? एम्पेयर। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड स्क्वायर। अब डायमेंशन लिखे, K को किस में बंद करें? स्क्वायर ब्रैकेट में। ये मास है m, ये L t पावर -2 L², ये लिखें A² T²। अब इसको ऊपर लेके जाएं, m L³, ये t पावर -2 ऊपर आ जाएगा, t पावर -4, ये ऊपर आ जाएगा a पावर -2, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है कि नहीं है? उसका भी डायमेंशन है। K की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब इसका मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। अगर आप लोग को याद हो एप्सिलॉन नॉट बराबर है 1/k, इसका जो डायमेंशन है k का वो यहाँ पे पुट करेंगे, सिर्फ ऊपर लेके जाएं, तो फिर ये किसका डायमेंशन होगा? एप्सिलॉन नॉट का। किसका? एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट भी मैंने बता दिए, डायमेंशनल वेरिएबल भी मैंने बता दिए। अब आपके पास है डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स डायमेंशनलेस वेरिएबल का मतलब क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच मैग्नीट्यूड इज वेरिएबल बट इट हैव नो डायमेंशन, लेकिन इसको डायमेंशन नहीं है। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है? नो डायमेंशन। वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? वेरिएबल है। तो हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशन बट इट्स मैग्नीट्यूड इज अ वेरिएबल। दोज फिजिकल quantities which have no dimension but variable magnitude, जिनका डायमेंशन नहीं है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है? वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब इसमें कौन कौन आता है? इसमें पहले आता है रेडियन। रेडियन किस चीज के बराबर है? थीटा इज इक्वल टू के एस डिवाइडेड बाय आर। ऊपर का डायमेंशन क्या है? एल। नीचे का डायमेंशन भी क्या है? एल। ये कैंसल, डायमेंशन इसका नहीं है। स्टेरेडियन, अगर आप लोग को याद हो रेडियन के बारे में मैंने बताया था, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम एक राउंड मारेंगे तो इसमें आपके पास कितना आएगा, 2 में कितना आएगा, 3 में कितना आएगा, सारी मैंने एग्जांपल्स दी थी। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। सिर्फ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड उनका है जैसे कि स्मॉल जी, कैपिटल जी, एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक कांस्टेंट, परमेबिलिटी। ठीक है, जो चीजें फिजिक्स में कांस्टेंट है उनका अगर डायमेंशन है तो उसको हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल कांस्टेंट। जो वेरिएबल है और उनका डायमेंशन है, जैसे कि फोर्स है, एनर्जी है, मोमेंटम है, लेकिन ये क्या है? डायमेंशन। इनका डायमेंशन नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट नहीं है। स्टेरेडियन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। वो किस चीज के बराबर है? ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एरिया का डायमेंशन क्या था? एल स्क्वायर। और आर का डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर। दोनों खत्म। थर्ड नंबर पे एंगुलर मैग्निफिकेशन, अगर आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हो, चैप्टर नंबर 3 में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट का डायमेंशन क्या है? एल। और दूसरे हाइट का भी क्या है? एल। एल और एल कैंसल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू के c डिवाइडेड बाय v। c स्पीड ऑफ लाइट है मीटर पर सेकेंड और नीचे क्या है? मीटर पर सेकेंड। दोनों आपस में कैंसल, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। क्लास 9 पे आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। हर जगह पे जहां पे दो फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में रेशियो हो, उनकी ना डायमेंशन होती है ना उनकी कोई यूनिट होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डिवाइडेड बाय
एफ डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एन, इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट न्यूटन, आपस में कैंसिल। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन नहीं है और वो वेरिएबल है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम भी आता था, वाटर का क्या था 1.3 की, ग्लास का क्या था मेरे ख्याल से 1.4 समथिंग, वो हर एक का क्या था, ऑयल का क्या था, मुख्तलिफ था। मतलब इसका डायमेंशन नहीं है लेकिन स्टिल ये कौन सी क्वांटिटी है, वेरिएबल। अच्छा, अब इसके बाद बारी किसकी आती है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एक तो हमने डायमेंशन लेस वेरिएबल पढ़े, एक हम पढ़ेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। एक तो इसमें क्या है, प्योर नंबर्स है। प्योर नंबर्स कौन है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इनका कोई डायमेंशन नहीं है और ये कांस्टेंट भी है। 1 हमेशा क्या रहेगा, 1 से कोई और चीज़ नहीं बनेगी। इसके बाद आपके पास कौन आता है, पाई। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, ये हमेशा से कांस्टेंट होगा, ठीक है, और इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद ई है, ई एक्सपोनेंट, वो बराबर है 2 मेरे ख्याल से 71, इसका कोई डायमेंशन नहीं है और ये कौन सी क्वांटिटी है, कांस्टेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। अब इस पे पहली जो एमसीक्यूज है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन। आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज दी गए हैं और आपको कह रहे हैं कि इसमें किसका डायमेंशन आपस में क्या है, सेम। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है टाइम पीरियड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, सी में दिया गया है वेवलेंथ लेम्डा वर्सेस फोकल लेंथ, ठीक है, और फिर इसके बाद लास्ट में दिया गया है फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशन लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है L, वेलोसिटी की डायमेंशन है L t पावर माइनस 1, इसका डायमेंशन लिखे। टाइम पीरियड की डायमेंशन है सेकेंड t, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है t पावर माइनस 1, लेम्डा की डायमेंशन है L, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, दिस इज अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस चीज के बराबर है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, फोकल लेंथ डिस्टेंस है, उसकी यूनिट क्या है, मीटर, और मीटर की डायमेंशन क्या है, लेंथ। फोर्स की डायमेंशन क्या है, mlt पावर माइनस 2, और इसकी डायमेंशन क्या है, lt पावर माइनस 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की डायमेंशन क्या है। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, इफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये पढ़ा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। दोनों साइड पे आप डेल्टा टी मल्टीप्लाई करें, एफ ज़रब डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी।
ये जो डेल्टा पी है इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स ज़रबे टाइम, ये हमें क्या देता है, इम्पल्स। अब इसको बंद कर स्क्वायर ब्रैकेट में। फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी पावर माइनस 2। टाइम का डायमेंशन क्या है, टी। तो इम्पल्स का डायमेंशन क्या हुआ, एम एल स्क्वायर, ये इसका +1 है, इसका -2, टी माइनस 1। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब इसके बाद इस तरह भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन। पेयर हटाएं, इसमें आपके पास आता है वर्क, इसमें आपके पास आता है टॉर्क, इसमें आपके पास आता है एनर्जी, इसमें आपके पास आता है ऑल ऑफ देम। शाबाश। इन सब का डायमेंशन क्या है, सेम है। इसका डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी पावर -2, इसका भी डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पावर -2, इसका भी डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पावर -2। तो इन सब का डायमेंशन क्या है, सेम है। कुछ और चीजें नोट करें, कहीं पर अगर एस आए इसका डायमेंशन एल है, डी आए इसका डायमेंशन एल है, आर आए इसका डायमेंशन एल है, ठीक है। डायमीटर डी, इसका भी डायमेंशन क्या है, एल है। लेंथ, रेडियस, डायमीटर और एम्पलीट्यूड एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स, मुख्तलिफ तरह के जो वर्ड्स है जो हम लेंथ के लिए इस्तेमाल करेंगे, सबका डायमेंशन क्या होगा, एल। क्या होगा, एल। ठीक है। अच्छा, फोर्स या टेंशन, फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स या कूलम्बिक फोर्स, जहां पर भी फोर्स का जिक्र आएगा सबकी डायमेंशन क्या होगी, सेम। क्या होगी, सेम। टेंशन भी आता है, वेट भी आता है। अच्छा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, थिकनेस, वेवलेंथ, सबका डायमेंशन क्या है, सेम। अगर कहीं पर लफ्ज आ जाए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या थिकनेस, ठीक है, या डेप्थ या वेवलेंथ, इन सब का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। इन सब का डायमेंशन है एम एल टी पावर -2। इन सब का डायमेंशन क्या है, एल। क्या है, एल। या कहीं पर जिक्र आ जाए मास या इनर्शिया या ग्रेविटेशनल मास या इनर्शियल मास, देखें, या आपके पास आ जाए मास, या आपके पास आ जाए इनर्शिया, या आपके पास आ जाए इनर्शियल मास, या आपके पास आ जाए ग्रेविटेशनल मास, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम, क्योंकि सब में कौन आता है, मास। या आपके पास आ जाए ए, इसका डायमेंशन क्या है, एल टी पावर -2,
या आपके पास आ जाए g, इसका डायमेंशन क्या है L⁻⁻²। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन।